हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखिए हम लोग लास्ट क्लास में ख्याति संबंधी समायोजन प्रविष्टि देख रहे थे। हमने 40 नंबर तक का क्वेश्चन बता दिया था। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 41 की। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे क्या लिखा है। अभय तथा बीमा एक फर्म में साझेदार है। अभय और बीमा एक फर्म में क्या है, साझेदार है। बीमा 1/4 भाग के लिए उन्होंने चेतन को साझेदारी में प्रवेश दिया। उन्होंने चेतन को साझेदारी में 1/4 भाग के लिए प्रवेश दिया। फिर कहता है कि चेतन अपने भाग की पूंजी 2 लाख रुपए लाता है। चेतन पूंजी का कितना लेकर आएगा, 2 लाख रुपए वो बंदा पूंजी का लेकर आता है। और फिर कहता है फर्म की कुल संपत्तियां 5,40,000 आकी गई। फर्म की कुल संपत्ति कितनी आकी गई, 5,40,000 आकी गई। और बोल रहा है कि फर्म की कुल दायित्व जो थे ना, बाह्य दायित्व 1 लाख रुपए। बाह्य दायित्व कितना है, बाह्य दायित्व है 1 लाख रुपए। समझ गए, बाह्य दायित्व है 1 लाख रुपए है बाह्य दायित्व। तो आपको कहता है कि चेतन के प्रवेश के समय छिपी हुई ख्याति की गणना कीजिए। मतलब आपको क्या बोल रहा है, छिपी हुई ख्याति की गणना करो। छिपी हुई ख्याति की गणना करो। प्लस बोल रहा है कि आप अपना वर्किंग नोट भी दर्शाइए। खैर ठीक है, छिपी हुई ख्याति निकालनी है, फिर ख्याति का समायोजन भी कर देना। सिखाया था ना कल के क्लास में छिपी हुई ख्याति कैसे निकालते हैं। क्या सिखाया गया था, छिपी हुई ख्याति अगर निकालना है, गुप्त ख्याति अगर आपको निकालनी है तो बड़ा सिंपल कहानी है। फर्म की कुल मूल्यांकित पूंजी ले लो। फर्म की कुल पूंजी, कुल पूंजी और माइनस कर देना वास्तविक पूंजी। फर्म में जो वास्तव में लगा है पूंजी उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना। चलो फर्म की कुल पूंजी निकालते हैं। तो देखो फर्म की कुल पूंजी पहले निकाल लो। तो देखो हम लोग लिखेंगे सी कितने के लिए आया, 1/4 भाग की पूंजी। 1/4 भाग की पूंजी बराबर कितना, 2 लाख रुपए। इसलिए 1 भाग की पूंजी बराबर पूरे भाग की पूंजी कितनी रही होगी, उसकी 4 गुना कर दो। क्या करोगे, 2 लाख का कितना 4 गुना कर दो, है ना। ऐसा कितना आ जाएगा, 8 लाख। तो फर्म की कुल पूंजी कितनी आ गई, ये मूल्यांकित पूंजी आ गई कितनी, 8 लाख। अब हमको निकालना है कि फर्म में वास्तव में कितना पूंजी लगा था। वास्तविक पूंजी कितनी लगी थी फर्म में, आपको निकालना है। तो बच्चों कैसे निकालोगे, कुल देखो, या तो अपन निकालने का सीधा तरीका था, कल कैसे निकाले थे, जितना नए पुराने साझेदारों का पूंजी था, ए का पूंजी, बी का पूंजी, सी का पूंजी और कुछ लाभ में कुछ पैसा है तो उसको जोड़ देते थे, वो क्या आ जाती थी, वास्तविक पूंजी। लेकिन यहाँ पर इस बार साझेदारों का पूंजी दिया है क्या, नहीं दिया है। लेकिन एक चीज़ दिया, कुल संपत्ति और दायित्व। आप बहुत अच्छे से जानते हो, जब मैंने ख्याति पढ़ाया था आप लोग को तो पूंजी निकालने का मैंने तरीका बताया था, कुल संपत्ति माइनस बाह्य दायित्व। याद आया कि नहीं आया, उससे भी तो पूंजी निकल जाता है। तो आपके व्यापार में जितनी भी संपत्तियां हैं उनको लिख लेना और जितने भी दायित्व हैं उनको भी क्या कर लेना, लिख लेना। बोलो संपत्ति कितनी है, दायित्व कितने हैं, कितना आया। तो बच्चों आ गया ख्याति। तो गुप्त ख्याति बराबर देखो, फर्म की मूल्यांकित पूंजी, कायदे से मूल्यांकित पूंजी होती कितनी है, व्यापार में लगना चाहिए 8 लाख, बट रियल में लगा कितना है, 4,40,000। बताओ कितने का डिफरेंस है, 3,60,000। 3,60,000 फर्म की गुप्त ख्याति आ गई। क्या आ गई, गुप्त ख्याति। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं। इसलिए हमको किसके हिस्से की ख्याति चाहिए, सी के हिस्से की ख्याति, सी के हिस्से की ख्याति। तो बोलो बच्चे लोग, सी के हिस्से की ख्याति कितनी आएगी, फर्म की ख्याति है 3,60,000, उसका 1/4 भाग इसके हिस्से की ख्याति आएगी, कितना हो जाएगा, 90,000। आगे समझ में कि नहीं आया। अब बाकी काम खुद कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अब वो पूंजी का लाएगा 2 लाख रुपए और ख्याति का लाएगा 90,000। क्या एंट्री करोगे, रोकड़ खाता विकलन, सी के पूंजी खाते से, मतलब चेतन की पूंजी खाते से और प्रीमियम खाते से 40,000। समझ में आया। ये 40,000 किस में बटेगा, ए और बी में। क्या अनुपात दिया है, तो बराबर मान लेना, बराबर अनुपात में बांट देना, बात खत्म। प्रीमियम खाता विकलन, ए के पूंजी खाते से बी के पूंजी खाते से 20,000 बांट देना। पहले से कोई ख्याति विद्यमान है क्या पुस्तकों में, होता तो बंद कर देते। तो बात खत्म यहीं पे। कैसा लगा, इजी है, कोई परेशानी, पक्का, डन। चलिए थैंक यू बच्चों, नोट करिए। अभी थैंक यू नहीं हुआ, बट आगे और बचा है। अरे यार एक गलती हो गई, देखो देखो देखो, गुप्त ख्याति निकालनी है तो मैंने क्या बोला था कि जितना व्यापार में लगी हुई पूंजी उसको निकालना है। तो वर्म में लगी हुई पूंजी 8 लाख है, तो वर्म में लगी हुई पूंजी कितना है, 4,40,000 है। तो 4,40,000 में सिर्फ किसका पूंजी शामिल है, ए और बी का। किसका शामिल है, ए और, बट हम लोग याद करो निकालते थे तो हम लोग नए साझेदार का भी पूंजी शामिल करते हैं। तो बेटा ये 4,40,000 में आपको इसका भी शामिल करना है, नए साझेदार का ही पूंजी क्या करना है, शामिल करना है ना। तब तो वास्तव में जितनी पूंजी लगी हुई है, तो देखो क्या है यहाँ पर, कितना आया गुप्त ख्याति, ये दोनों को जोड़िए कितना आया, 8 लाख फर्म की पूंजी होनी चाहिए, जिसमें रियल में लगी कितनी है, 6 लाख
40,000, तो फर्म की पूंजी कितनी हुई? 1,60,000 हुई। हाँ, तो अब 1,60,000 में वो 1/4 भाग लाएगा, यानी कितना लाएगा? 40,000। कितना लाएगा? वही मेरे दिमाग में चल भी रहा था यार, मैं कभी मतलब इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ, मेरे को जहाँ तक याद है 40,000 आता है इसका आंसर करके। ठीक है, कितना आएगा? 40,000 ही आएगा। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, होमवर्क बना के लाइएगा। ठीक है, मान लो यहाँ पर ए और बी दोनों साझेदार थे, नया साझेदार 1/4 भाग के लिए आता है, वो पूंजी के लिए 4 लाख रुपए लाता है। फर्म की कुल संपत्तियाँ जो है वो 10,80,000 रुपये है, जबकि जो कुल दायित्व है वो 2 लाख रुपए है। ठीक है, आपको क्वेश्चन क्या करने का है? बनाने का है। बना लोगे? ठीक है, होमवर्क रहेगा ये, बना के लाएंगे। चलिए नोट करिए। ओके बच्चों, तो आज हमारा ख्याति वाला टॉपिक क्या हुआ? 100% खत्म हुआ। ख्याति संबंधित जो क्वेश्चन होगा उसको बना लेना, समझ गए? आज मैं समायोजन सिखाने वाला हूँ संचय व अवितरित लाभ या अवितरित हानि का समायोजन। ठीक है, याद करो जब मैं आप लोगों को वो चैप्टर पढ़ाया था ना, साझेदारी का पुनर्गठन, जिसमें साझेदारों का लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हुआ करता था, याद है? वहाँ पर भी ये टॉपिक पढ़े थे, याद होगा आप लोग को, संचय व अवितरित लाभ का समायोजन। ठीक है, तो आपको पढ़ाया गया था कि संचय या अवितरित लाभ की कैटेगरी में क्या आता है, ये क्या होता है। तो दरअसल ये होता है क्या है, एक तरह का क्या होता है? कोष होता है, संचय होता है। एक तरह का क्या होता है? संचय होता है। साझेदार लोग क्या करते हैं, जनरली साझेदार जैसे रहते हैं, तो साझेदार लोग जैसे मान लो 2 साझेदार है, ए और बी, ये लोग हर साल लोग कुछ लाभ होता होगा ना, तो लाभ को लोग आपस में बांटते होंगे। बट जैसे मान लीजिए किसी साल 10,000 का लाभ हुआ, तो 10,000 को इन लोग ना बांट के उसमें से 2,000 क्या करते थे, उस फंड में डाल देते थे, और बचा कितना? 8,000। तो 8,000 को आपस में क्या कर लेते थे? बांट के अपने घर ले जाते थे। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि अपने लाभ में से कुछ हिस्सा, कुछ पैसे वो संचय में क्या करते रहते हैं? जमा करते रहते हैं समय के साथ, और हर साल जमा करते 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 इसमें अच्छा खासा पैसा क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। इसी को कहते हैं संचय या फिर अवितरित लाभ। और इस कैटेगरी में क्या क्या आता है इसके अंतर्गत? तो इसके अंतर्गत बच्चों आता है सामान्य संचय, इसके अंतर्गत आता है लाभ हानि खाते का समाकलन शेष। लाभ हानि का कौन सा शेष? समाकलन शेष, मतलब लाभ वाला शेष, है ना? और इसके अंतर्गत आता है आप लोगों का एक तो सामान्य संचय, लाभ हानि खाता का समाकलन शेष। ठीक है, हाँ, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष ये आ जाता है जनरली, क्षतिपूर्ति कोष। और एक और था विनियोग परिवर्तन कोष, विनियोग परिवर्तन कोष। ये कुछ कोष होते हैं या संचय होते हैं, वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत? वैसे ही संचय के अलावा अवितरित हानि भी होता है। क्या होता है? अवितरित हानि। तो अवितरित हानि की कैटेगरी में क्या क्या आता है? जैसे लाभ हानि खाते का कौन सा शेष? हाँ, लाभ हानि खाते का विकलन शेष आता है। कौन सा शेष आता है? विकलन यानी कि हानि शेष। कौन सा शेष आता है? हानि शेष। ठीक है, इसके अलावा मैंने सिखाया था आप लोगों को, याद होगा, जैसे कि कोई भी व्यय, कोई भी स्थगित आगमगत व्यय। क्या होता है? स्थगित आगमगत व्यय, जो कि आपके एग्जाम में कहीं भी दूर दूर तक आने वाला नहीं है, बट नॉलेज के लिए आपको सिखा दे रहे हैं। कोई भी व्यय है, कोई बड़े समय का व्यय है, वो व्यय आपने लिखा है, वो भी अवितरित हानि होता है। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, इस संचय पे या इस हानि पे किसका अधिकार है? पुराने साझेदारों का, क्योंकि भाई नया तो आया नहीं था, अब नया आ रहा है, तो वो भी इस पे अधिकार, क्योंकि भाई रूल है कि अगर कोई नया साझेदार, कोई भी साझेदार अगर साझेदारी में प्रवेश करेगा, बनेगा, तो वो संचय वंचय में भी क्या हो जाएगा? अधिकारी हो जाएगा। तो बताइए, नए साझेदार को इस संचय में अधिकारी होने का हक है क्या? क्यों नहीं है? नया संचय बनेगा हाँ, उस पे है भाई, नया संचय बनेगा सर, उस पे हक है। पुराना संचय में पैसा किसने जमा किया भैया? पेट काट काट के अपना, नया आके कैसे हीरो बन जाएगा उसमें? सही बात है ना? तो उसके आने से पहले लोग क्या करेंगे? आपस में बांट लेंगे। नए के आने के पहले लोग क्या करेंगे? उस संचय का पैसा निकाल के आपस में बांट लेंगे। समझ में आया? तो जब बांटेंगे तो क्या एंट्री बनेगा? ये इसका शेष क्या होता है? इनका शेष हमेशा समाकलन होता है। जब इसमें से पैसा निकालोगे क्या होगा? विकलन हो जाएगा। ये भाई इनका शेष क्या है? समाकलन है ना, जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा? तो जो भी विकलन, देखो जो भी है ये सब चीजें, यानी मैं बोलूंगा सीधा, मैं बोलूंगा अवितरित लाभ खाता विकलन, मैं सीधा बोल रहा हूँ अवितरित लाभ खाता विकलन। आप समझ जाना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं बोलना चाह रहा हूँ यानी कि मैं बोलना चाह रहा हूँ सामान्य संचय खाता विकलन, लाभ हानि खाता विकलन, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष खाता विकलन, विनियोग खाता विकलन, विनियोग परिवर्तन कोष खाता, ये मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे। ठीक है, जब भी मैं अवितरित लाभ बोलूँ
समझ जाना सर क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ में आ गया। तो पैसा निकाल लोगे वहां से, जो भी नाम आएगा नाम लिख दोगे और क्या लिखोगे, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते से, पूंजी खाते से, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे अवितरित लाभ का पुराने साझेदारों में उनके कौन से अनुपात में, पुराने अनुपात, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने जो जमा किया था पुराने अनुपात में जमा किया था, तो पुराने अनुपात में विभाजन, पुराने अनुपात में विभाजन। समझ आया कि नहीं आया। और उसी जगह अगर हानि वाली बात आ जाए, क्या वाली बात आ जाए, हानि, तो इनका शेष हमेशा कौन सा शेष होता है, तो जब इसको बंद करोगे क्या करोगे, तो पुराने हानि, देखो लाभ साझेदारों के अकाउंट में डालते हैं, समाकलन करते हैं, हानि क्या करोगे, तो क्या एंट्री बनेगा बताओ। अब देखो, हाँ एंट्री क्या बनेगा, पुराने साझेदारों का पूंजी खाता विकलन, हाँ क्या लिखेंगे, अवितरित हानि खाते से, अवितरित हानि खाते से। समझ आया कि नहीं आया। नरेशन लिख पाओगे, क्या लिखोगे, अवितरित हानि का पुराने साझेदारों के मध्य, पुराने साझेदारों के मध्य उनके पुराने अनुपात में विभाजन, उनके पुराने अनुपात में विभाजन। आया बात समझ में कि नहीं आया, कोई परेशानी, नोट करिए, ठीक है, जल्दी नोट कर लो। तो ऐसे ही करने का आप लोगों को, ठीक है, नोट करिए। चलिए देखिए, मैं क्वेश्चन कराता हूँ इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 42 को देखिए। 42 नंबर जो क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम में 2019 में तीनों सेट में आ चुका है, ठीक है, ABC तीनों सेट में आ चुका है। देखिए क्या लिखा है, कहता है लीला और मीना एक फर्म में साझेदार है, लीला और मीना एक फर्म में साझेदार है जो लाभ विभाजन 5:3 में करते हैं, ठीक है। फिर कहता है कि 1 जनवरी 2017 को उन्होंने ओम को, किसको, ओम को साझेदारी में प्रवेश दिया, साझेदारी में क्या दिया, ओम को प्रवेश दिया। और लिखा है कि ओम प्रवेश की तिथि पर लीला और मीना के चिट्ठे में, जब ओम प्रवेश किया तब उनके चिट्ठे में सामान्य संचय में 16,000 रुपये, उनके सामान्य संचय में कितना रुपया, 16,000 रुपया, ठीक है। इसके पश्चात लिखता है उनके लाभ हानि खाते में जमा शेष 24,000 रुपये, उनके लाभ हानि खाता का जमा शेष 24,000 रुपया, ठीक है। और फिर कहता है और ओम के प्रवेश पर 10,000 रुपये पूंजी और ख्याति के लाता है। ओम पूंजी का कितना लेकर आएगा और प्रीमियम का कितना लेकर आएगा, 8,000। पूंजी और प्रीमियम का क्या करना, ओरिजिनल एंट्री तो आप जानते ही छो, ठीक है। उपयुक्त मदों की पंजी प्रविष्टि करनी है, तो खैर वो तो कर लोगे। चलो मैं थोड़ा इसमें और एक चीज़ जोड़ देता हूँ, ठीक है। सामान्य संचय लाभ हानि खाते का जमा शेष 24,000 बता दिया मैंने। चलो और एक मैं अपने से जोड़ दे रहा हूँ, लाभ हानि खाते का विकलन शेष भी है, चलो मान लो। हालांकि ये थोड़ा सा इलॉजिकल है, बट क्योंकि जहाँ जमा होगा तो वहाँ विकलन तो हो नहीं सकता, बट ठीक है फिर भी समझ लेते हैं। मान लीजिए लाभ हानि खाते का विकलन शेष है 40,000 रुपया, ठीक है। आपको पंजी प्रविष्टि करनी है, तो मैं समझता हूँ रोकड़ और पूंजी का तो कर ही लोगे, सॉरी पूंजी और ख्याति का तो कर ही लोगे, प्रीमियम का। सामान्य संचय करके दिखाऊं तो बोलो, सामान्य संचय और लाभ हानि का जमा शेष ये अवितरित लाभ का रिप्रेजेंट करता है या अवितरित हानि को रिप्रेजेंट करता है, लाभ को। तो ये दोनों साझेदार के अकाउंट में डालेंगे, और ये लाभ हानि खाते का विकलन शेष है वो हानि को, तो एंट्री कर दें। तो चलो मैं सामान्य संचय से संबंधित एंट्री बता देता हूँ। तो बोलो, सामान्य संचय से पैसा निकालोगे तो क्या एंट्री करोगे, हाँ सामान्य संचय खाता विकलन, और दोनों को एक साथ करोगे अलग अलग करोगे, एक साथ। तो क्या लिखना, लाभ हानि खाता, एक साथ भी कर सकते हो अलग अलग भी कर सकते हो, लाभ हानि खाता विकलन, ठीक है। कितना रुपया देखो भाई, ये 16,000 और कितना 24,000, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, किसका हक है इस पे, तो लिखेंगे लीला के पूंजी खाते से, लीला के पूंजी खाते से, एंड देन मीना के पूंजी खाते से, किसके, मीना के पूंजी खाते से, ठीक है। तो कितना रुपये, 40 है ना। तो देखो बांटो, क्या लिखोगे, अवितरित लाभ का पुराने साझेदारों में उनके पुराने अनुपात, बोलो पुराना अनुपात क्या है, 5:3 में विभाजन, ठीक है। तो 40,000 को विभाजन करो 5/3 में, 25,000 और
वेरी गुड, 25,000 और 15,000 उसके अकाउंट में चला जाएगा। समझ में आया? वैसे हानि का कितना है? हानि है तो हानि बताओ, हानि निकालेंगे उनके अकाउंट से, क्या एंट्री बनेगा बोलो? लीला का पूंजी खाता विकलन है कि नहीं? लीला का पूंजी खाता विकलन, मीना का पूंजी खाता विकलन, किससे? हाँ, लाभ हानि खाते से, लाभ हानि खाते से। समझ आया तुम लोगों को? लाभ हानि खाते से कितना रुपए? 40,000 है ना। 40,000 को बांटोगे 25,000 और कितना? 15,000। नरेशन लिख पाओगे? अवितरित हानि का पुराने साझेदारों में, पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में विभाजन, पुराने अनुपात में विभाजन। ऑल राइट, कोई परेशानी? समझ में आया? ऐसी बनाना है, समझ गए? प्लीज़ नोट करिए जल्दी से। चलो अब मैं होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क बना के लाना, ठीक है? दे दूँ होमवर्क? चलिए देखिए, मैं आपको होमवर्क देता हूँ। मान लीजिए 2 साझेदार थे, उनका लाभ हानि अनुपात 2:1 था, पुराना अनुपात 2:1 कितना था? 1 था। उनके सामान्य संचय में 30,000 रुपये है और लाभ हानि खाते में 60,000 है, और इसमें मान लीजिए इनका है 90,000 रुपये हानि में, ठीक है? बना के लाओगे? और रोकड़ पूंजी की एंट्री तो कर ही लोगे जैसे करते हो, ठीक है? कोई दिक्कत? तो ये हमारा आज हमारा ख्याति वाला टॉपिक पूरा खल्लास और सामान्य संचय वाला टॉपिक खल्लास। कल से हम लोग पढ़ेंगे पुनर्मूल्यांकन खाता, ठीक है? चलिए, थैंक यू बच्चों।